नमस्कार, अंजलि सिलाई क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पुराने ब्लाउज से माप कैसे लेना है और वो ब्लाउज पीस में कैसे मार्किंग करनी है वो बताऊँगी, वो भी आसान तरीके से। अभी ये ब्लाउज मैं पलटूँगी। ये देख लीजिए, सीधा ब्लाउज में पलट के ले रही हूँ। कोई सीधे ब्लाउज में माप लेते हैं, कोई पलट के लेते हैं, तो मैं पलट के लेती हूँ। ठीक तरह से हमें पहले ये ब्लाउज रखना है। अभी हमें सीने की घड़ी देखनी है कितनी आती है। पहले ठीक तरह से रख दिया। अभी हमें टेप लेके एक बगल से दूसरे बगल तक चेक करना है। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, एक बगल से दूसरे बगल तक हमें टेप ठीक तरह से रखना है। तो 20 आ गया, तो हमारे सीना घड़ी कितनी हो गई? 10 हो गई। अभी हमें पूरी ब्लाउज की लंबाई लेनी है। इस तरह से शोल्डर से नीचे से कमर तक हम ब्लाउज की पूरी लंबाई लेंगे। तो कितनी है? 14 है। ये हमने लिखकर सब लेना है हमें। अभी ये लंबाई ले ली। एक बार हमें नहीं ये हो गए तो हम डबल ले लेंगे। पुराना ब्लाउज रहता है तो डबल माप चेक करना बहुत जरूरी रहता है। अभी हम गला चेक करेंगे। सीधा देखेंगे तो 6 आता है, क्रॉस में 6.5 आता है। तो आप सीधा माप लेते होंगे तो सीधा लेना है, तो क्रॉस लेते हैं तो क्रॉस लेना है। जैसे आपको आदत है माप लेने की, उस तरह से माप लीजिए। ये आगे की गला हमारा 6 मिल गया। अभी पीछे के गले की लंबाई चेक करेंगे। ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर लेना है, शोल्डर के अंदर थोड़ी सिलाई मार्जिन जाती है, तो 9.5 आ गया। क्रॉस देखेंगे तो 10 आता है। अभी हमें शोल्डर चेक करना है, एक साइड से दूसरे साइड तक। देख लीजिए शोल्डर कितना है? 10.5 इंच है। तो उससे आधा कितना हो जाएगा हमारा शोल्डर? 5.25। अभी हमें बाजू चेक करनी है। अभी बाजू की लंबाई, शोल्डर के यहाँ से सिलाई जहाँ लगाई है वहाँ टेप रखेंगे और दंड घेरा के यहाँ तक, तो इसकी लंबाई है 5। पर आप अपने पसंद से कितनी भी लंबाई ले सकते हैं। 5 ले, 6, 7, 8, 10 तक ले सकते हैं। अभी हमें बाजू की घड़ी लेनी है। बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तब अलग लेते हैं, और कपड़े पे लेते हैं तो इस तरह से इसे घड़ी बोलते हैं। बॉडी मेजरमेंट का माप कैसे लेना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। ये देख लीजिए, हमें बाजू की घड़ी मिल गई। तो कितनी आ गई? 8.5। तो ये ब्लाउज 34 सीने का है। अभी हमें बेल्ट की लंबाई लेनी है, शोल्डर के यहाँ से। देख लीजिए कितनी आती है? 11। अभी हम ये कपड़े पे ऊपर माप डालेंगे। डायरेक्ट हम कपड़े पे माप डाल रहे हैं, पेपर कटिंग का यूज़ नहीं कर रहे।
एकदम आसान तरीके से बताऊंगी। ओपन बाजू सामने रख दी, बंद बाजू अपने तरफ। पहले हम पीछे वाला पार्ट तैयार करेंगे। लंबाई ले ली 14 इंच, उसमें आधा इंच मिलाया। अभी शोल्डर 5.25 इंच। ये देख लीजिए। बगल की लंबाई 6.25 इंच। हमेशा हम नॉर्मल ब्लाउज के लिए 5.5 इंच शोल्डर लेते हैं, तो बगल की लंबाई 6 इंच। अभी हमारी ये घड़ी 10 की है, 10 तक हमने मार्किंग कर दी। नीचे से भी 10 तक मार्किंग कर दी और साइड से भी लाइन लगा दी। बगल की गोलाई के लिए यहाँ मैं 1.25 इंच लेती हूँ पॉइंट और शोल्डर को मिला देती हूँ। ये लाइन ले ली, वहां से मैं 1.25 इंच लेकर पीछे वाली गोलाई दे दूंगी ब्लाउज की। गले के लिए देख लीजिए 2.5 इंच ले लिया। गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले ली, लंबाई 9.5 इंच और नीचे से भी 2.5 इंच लेकर लाइन लगा दी। अभी हम इसे में अपनी मनपसंद का गला दे सकते हैं। मैंने यहाँ गोली दे दिया, सिंपल वाला। शोल्डर के नीचे बराबर हम पीछे का टक्स का पॉइंट लेंगे। ये टक्स की लंबाई है 5 इंच। अभी हमें सामने का पार्ट बनाना है। उसकी मार्किंग के लिए हमें पहले यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग करके एक लाइन खींचनी है। ब्लाउज में जितना कपड़ा हम बचा सकते बचाते, ज़्यादा वेस्ट नहीं डालते। अभी हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। सामने की साइड बना रहे हैं मार्किंग की। 5.25 पे शोल्डर ले लिया। बगल जैसा पीछे किया वैसा ही सामने का पार्ट के लिए बगल की लंबाई 6.25 इंच। ये देख लीजिए। अभी सीने की घड़ी 10 की। बगल की गोलाई के लिए 1.25 इंच लेकर शोल्डर को मिला दिया। अभी अंदर की साइड से आधा इंच लेकर सामने की गोलाई देंगे। गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले ली और लंबाई 6 इंच सामने की। गला भी अपने मनपसंद का। गले के यहाँ से 1.5 इंच बाहर लेकर 4.5 इंच तिरकस लेंगे कटोरी के लिए। ये देख लीजिए। ये हमारा ब्लाउज 34 सीने का है, तो हमारी घड़ी 34 सीने का, तो चौथा भाग कितना आता है 8.5। तो उसमें से 1 इंच हम वजा करेंगे। यहाँ से मैंने 4.5 इंच ले लिया गले के यहाँ से, देख लीजिए। अभी यहाँ से मैं बराबर 7.5 इंच पर पॉइंट लूँगी। अंदर के बगल के यहाँ से 2 इंच पर हम 2 इंच लेते हैं, 2.25, 2.5 इंच लेते हैं। गले के यहाँ से 1.25 इंच। अभी ये कटोरी की तीनों पॉइंट हम मिला देंगे। कटोरी बढ़ाना बहुत आसान है कपड़े के ऊपर। अभी हम शोल्डर के यहाँ से बेल्ट की लंबाई लेंगे। तो बेल्ट की लंबाई कितनी थी पुराने ब्लाउज में? 11 इंच थी। 11 इंच पर हम
पॉइंट लेंगे और ये पॉइंट हम इसको मिला देंगे और इसकी कितनी आ गई है, 1.25 इंच बढ़ गया नीचे से। अभी साइड से भी हम बढ़ाएंगे, ये देख लीजिए, मिला देंगे ये दोनों। अभी हमें कटोरी का बीच में का पॉइंट लेना है, नीचे से बढ़ाना है उसे। ये देख लीजिए बीच में का पॉइंट कितना आता है, 4 इंच पर हम पॉइंट लेंगे और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। अभी हमें ये तीनों पॉइंट मिलाना है। देख लीजिए हमारी कटोरी हमने कपड़े के ऊपर बढ़ा दी। कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं सिखाती हूँ। अभी हमारा बेल्ट रह गया नीचे का, तो हम ये बेल्ट बाद में निकालेंगे। पहले हम एक टक्स देंगे। टक्स कितना पॉइंट लेते हैं, यहाँ मुंडे के यहाँ से 3 इंच, गले के यहाँ से 3 इंच और बीच में के पॉइंट से 2.5 इंच ऊपर, और ऐसे ही तीनों पॉइंट मिला देते, बन गया हमारा टक्स। अभी हम यहाँ बेल्ट निकालेंगे। गले के साइड हम 3.5 इंच लेते हैं। सीने की घड़ी हमारी कितनी है, 10 इंच। वहाँ से फिर हम दूसरा पेन लेती हूँ मैं, यहाँ से 2.5 इंच ले लिया, बीच में तक सीधा लेकर 3.5 को मिला देती हूँ, तो हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया। अभी हम ये कट करेंगे। यहाँ हमारी बाजू निकलेगी, जो बच गया है कपड़ा उसके ऊपर हम बाजू निकालेंगे। देख लीजिए कम कपड़े में हमें चौथे सीने का ब्लाउज की कटिंग तैयार की। कितना आसान है। अंजलि सिलाई क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से मैं आपको इजी ब्लाउज की कटिंग, माप कैसे लेना, सब सिखाऊंगी। अभी हम बाजू का माप डालेंगे। अभी बाजू की लंबाई कितनी लेनी है देख लीजिए। जितना हम कपड़ा है उसमें अभी हम बाजू की लंबाई निकालेंगे। बाजू की लंबाई हम 8 इंच लेंगे और उसके 1.5 इंच हमें मिलाना है। बिना अस्तर वाले ब्लाउज में हम 1.5 इंच मिलाते हैं, अस्तर वाले ब्लाउज में आधा इंच मिलाते। बिना अस्तर वाले ब्लाउज में 1.5 इंच क्यों मिलाते हैं? हमें 1 इंच की पट्टी अंदर की साइड मोड़नी पड़ती है, यानी अंदर की साइड दुमड़नी पड़ती है। नीचे से ये देख लीजिए मैं 1.5 इंच पर ये मार्किंग करती हूँ। ऊपर की साइड 1/4 इंच जाता है सिलाई में और नीचे की साइड 1/4 इंच जाता है। ये देख लीजिए हमारी बाजू की घड़ी 8.5। सीधा एक लाइन खींचेंगे ऊपर के साइड और गोलाई के लिए यहाँ हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच पर हम 1.5 इंच पर एक पॉइंट लेंगे और जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसके 2 हिस्से में बीच में का पॉइंट लेंगे। तो 3.5 के ऊपर पॉइंट लेकर सीधा ऊपर एक लाइन खींचती हूँ। अभी जैसे ब्लाउज में हम पीछे वाला बगल की गोलाई देते हैं, सामने वाली गोलाई देते हैं, वैसे ही बाजू में भी रहता है। तो अभी ये पीछे वाली गोलाई दे दी, ये सामने वाली गोलाई। इस तरह से हमने बाजू की मार्किंग कर दी। बहुत आसान तरीका है। अभी ये नीचे से देख लीजिए, 1 इंच पर पॉइंट लेकर ये दुमड़ने का रहता है। इस तरह से नीचे से भी मार्किंग करनी है। फिर आप बोलेंगे ये तिरकस क्यों लिया? जैसा हम दुमड़ेंगे बराबर वो
अभी पीछे की गोलाई कट कर देंगे हम बाजू की। ये 2 भाग। अभी सामने की गोलाई जैसे मार्किंग की उसी तरह से हम इसे कट कर देंगे। हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई। अभी बाजू का बीच में का पॉइंट थोड़ा सा कट कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।